So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a brand new video. So first of all, काफी लोग सेंट जेवियर्स भैया सेंट जेवियर्स मुंबई तो फाइनली ये रही सेंट जेवियर्स मुंबई की वीडियो। तो इस वीडियो में क्या क्या सब कुछ बताया पूरी डिटेल में। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपके कुछ भी डाउट रहेगा सेंट जेवियर्स का, रहेगा तभी कमेंट बता देना, लेकिन वैसे नहीं रहेगा। फीस, प्लेसमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस टेस्ट का कितना वेटेज है, कोर्सेज कौन कौन से, फीस क्या उन डिफरेंट कोर्सेज की, और अपने मेरिट बेस का कितना परसेंटेज लगता है, एंट्रेंस टेस्ट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और भी जितनी भी चीजें हैं, मतलब सब कुछ कवर कर लूंगा मैं। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। वन शॉट वीडियो, मतलब वन शॉट नहीं सॉरी, मतलब वन एंड ऑल वीडियो है, पूरा सेंट जेवियर्स कवर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी लंबी चले जाए लेकिन पूरा कवर करूंगा अच्छे से मैं। एंड मैंने एक कम्युनिटी अपने टैब पे एक पोस्ट डाला है जिसमें मैंने पूछा जो भी आपको किसी भी कॉलेज रिव्यू की चाहिए, किसी कॉलेज पे पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर बता दो मेरे को, कमेंट उसमें पोस्ट में कमेंट ड्रॉप कर दो। मैं उस सब की कॉलेज रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो पूरी कॉलेज की इतनी डिटेल में बनाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन गाइस काफी लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर वो मेरे लिए डिफिकल्ट है ना, क्योंकि पर्टिकुलर उसके ऊपर पूरे कॉलेज की बनाऊंगा पूरा डिटेल में, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एंड या और भी जितने भी कॉलेज बताते जाओ, बाकी क्या एमपैट आने वाले, सेट आ रहा है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की भी डिटेल्ड वीडियो, कैसे आपको कुछ क्रैक करना है जल्दी। तो एक कॉलेज रिव्यू हो गया, बाकी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब आ रहा है, कंटेंट आने वाला है मतलब एकदम। तो प्लीज आप अगर चैनल पर तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आपको कुछ भी डाउट वाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, उधर आप मुझे फॉलो भी कर लेना, उधर बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। तो आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए उधर कर दो, वरना आप कमेंट में ड्रॉप कर दो, उधर भी मैं दे दूंगा रिप्लाई, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके सो गाइस स्टार्टिंग विद सबसे पहले बता दो सेंट जेवियर्स इज लाइक वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस लाइक लिटरली। अगर आपको शहीद सुखदेव या फिर आईएम चलो इंटीग्रेटेड भी इसमें काउंट कर लूं, वो नहीं मिल रहे तो ये सेंट जेवियर्स बेस्ट रहेगा। इवन मैं एनएमआईएमएस से ऊपर इसे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसकी फीस एंड ऑल आरओआई भी अच्छा है, ब्रांड नेम भी अच्छा है, कुछ भी कमी नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या कुछ डिसएडवांटेज मैं आगे बताता हूं, सुनो। सेंट जेवियर्स की सबसे पहले बात करूं तो इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, बीएमएस है, बीएमएम है। एलिजिबिलिटी बता दूं, बीएससी और बीए कोर्स के लिए 45% मार्क्स आपके होने चाहिए अपने क्लास 12th में। बीकॉम के लिए आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए अपने क्लास 12th में। एंड देन बीएमएस और बीएमएम के लिए आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट अपने क्लास 12th बोर्ड्स में। ठीक है। बीएमएस और बीएमएम के लिए क्राइटेरिया ज्यादा 65% मार्क्स है। और इसकी कोर्स की फीस भी बता दूं तो बीएससी की फीस है 20,507 है अराउंड, बीए की फीस है 16,569, बीएमएस की फीस है 92,378 और बीएमएम की फीस है 97,290 और बीकॉम की फीस है 16,569। ये सारी फीस पूरे टोटल कोर्स के लाइक 3 इयर्स के सारे कोर्स की है। तो इसके सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इसका आरओआई रहेगा, क्योंकि इसकी फीस इतनी कम है और प्लेसमेंट बिल्कुल नारसी वगैरह के मतलब ऑलमोस्ट सेम है और थोड़े ज्यादा ही मान लो। तो इसलिए इसकी फीस लाइक सोचो 3 साल की 92,000 है बीएमएस की, तो लाइक एक ईयर की 30,000 है अप्रोक्स। बीकॉम की तो 16,000, मतलब एक ईयर की 5,000, तो आप समझ सकते हो। एंड इसमें कैसे एडमिशन होता है, बेसिकली इसमें आपका 60% एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है, 40% आपका मेरिट लगता है, मतलब आपके जो क्लास 12th के मार्क्स हैं वो लगते हैं। तो देखो मैं जो एंट्रेंस टेस्ट बता रहा हूं वो होता है बीएमएम और बीएमएस के लिए, लेकिन जैसे बाकी कोर्स हो गए अपने बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए, वो आपके 12th के बेसिस पे होता है। लाइक जितना भी आपके 12th में मार्क्स है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, कट ऑफ निकलेंगी। लेकिन अब मैं मेन बात करें बीएमएस और बीएमएम की, लाइक उसकी बात कर रहा हूं, जो बीएमएस को हम बीबी भी कह सकते हैं। लाइक बीबी कहा जाता है कुछ कॉलेज में बीएमएस, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, और एक होता है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक बात ही एक हो गई। तो अगर मैं एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं, सबसे पहले बीएमएस के एंट्रेंस टेस्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग एक सेक्शन होता है, एक इंग्लिश होता है, 2 सेक्शन ही हो गए। फिर तीसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, चौथा सेक्शन होता है मैथमेटिक्स जिसे कॉन्ट्स कहते हैं, पांचवा सेक्शन होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इनका वेटेज की बात करूं, सब में 20% वेटेज है, सारे पांचों सेक्शन में इक्वल वेटेज रहेगा, मतलब 20 मार्क्स आएगा। टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का। इसके लिए आपको अराउंड टाइम दिया जाता है 2 घंटे, मतलब 120 मिनट दिए जाते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपको लाइक एक राइट आंसर का 1 मार्क्स और आपका रॉन्ग होगा तो 0 मार्क्स, अटेम्प्ट नहीं करते तब भी 0 मार्क्स। बीएमएम जो कैटेगरी लाइक
उसकी अगर मैं बात करूं बीएमएम के एंट्रेंस टेस्ट में थोड़ा फर्क आ जाता है। बीएमएम में आपका जनरल नॉलेज 15%, करंट अफेयर्स 10%, डेटा इंटरप्रिटेशन 20% ऑफ द मार्क्स, इकोनॉमिक्स 10%, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स 20%, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस 15% एंड क्रिएटिव थिंकिंग 10%। तो इसका सिलेबस थोड़े सेक्शंस में बढ़ गया और वेटेज भी अलग है फिर उसका सेक्शन वाइज। सो गाइस अब मैं इसकी बात करूं, इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह लो डिफिकल्ट है, मतलब इसकी सीट्स इसमें टोटल सेंट जेवियर्स में अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो उसमें सिर्फ 60 सीट्स हैं आपकी। 60 में से जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 13% सीट, सॉरी 13% नहीं 13 सीट्स हैं आउट ऑफ 60। तो आप समझ लो। फिर बाकी माइनॉरिटी के लिए 25% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 13% है, बाकी मैनेजमेंट कोटा 9 सीट्स हैं, टोटल 60 सीट्स ऐसे हैं। मैनेजमेंट कोटा वो पैसे वाला भी नहीं, मैनेजमेंट कोटा इनका रिजर्व, जैसे किसी अपने कॉलेज स्टाफ वगैरह उनको किसी को दे दिया वो रिजर्व्ड है। तो मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी हो, आप नहीं हो माइनॉरिटी रिजर्व कैटेगरी वगैरह, तो आपके यहाँ सिर्फ 13 सीट्स हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसमें आ गए तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आप डीयू शहीद सुखदेव के बाद इसको ही मैं कहूंगा लाइक बेस्ट फॉर लाइक बिजनेस कॉलेज, लाइक बीएमएस या बीबीए कह लो उसके लिए, क्योंकि इसका आरओआई अच्छा है एज कंपेयर टू नारसीबी। तो ये इसकी ये बात होगी। प्लेसमेंट्स का काफी लोग पूछ रहे भैया कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। प्लेसमेंट्स भी इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लाइक इनका एवरेज प्लेसमेंट मैंने काफी अपने फ्रेंड्स वगैरह मेरे 1-2 पढ़ रहे हैं उनसे पूछा तो बोल रहे कि अराउंड मतलब मान लो कि 3 ज्यादा कम हो गया। इनका एवरेज पैकेज जाते हैं 4.5 to 5 लाख जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स ही कितने हैं तो ऑलमोस्ट सारे प्लेस्ड हो जाते हैं। उनका एवरेज पैकेज अराउंड 4 to 5 लाख तो जाते ही जाते हैं। और इसमें ऐसे कि शायद इसमें ईयर बाय ईयर पैकेज बढ़ता जा रहा है एवरेज पैकेज। तो मेन एडवांटेज है, काफी कॉलेज में ईयर बाय ईयर पैकेज नहीं बढ़ता है, तो इसमें अराउंड मतलब 100% प्लेसमेंट होता है हाईएस्ट। और आपको सुन के बहुत ज्यादा लाइक शॉकिंग होगा, लेकिन अभी जो इस ईयर की प्लेसमेंट गई है उसमें एक 3rd ईयर के जो फाइनल स्टूडेंट है बीएमएस के, लाइक उनको अराउंड 30 लाख पर एनम का पैकेज मिला है। 30 लाख पर एनम यूजी कोर्स। सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल सही है, ये ऑफिशियल न्यूज है। न्यूज आर्टिकल आया था हर जगह, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने प्रिंट किया था। मैं आर्टिकल का भी लिंक डाल दूंगा नीचे, आके देख लिया। 30 लाख पर एनम, इसलिए ये कॉलेज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैं कह रहा हूं इसे। एंड इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेता हूं तो लाइब्रेरी ऑब्वियसली आपके पास रहेगी, और रेफरेंस लाइब्रेरी, एक लैंडिंग लाइब्रेरी भी है, फिर कंप्यूटर सेंटर है, फिर आपका एक जिम खाना भी है जो 1954 में बना था। एंड लाइक आपको पता है लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, इसका ब्रांड नेम तो हद से ज्यादा बड़ा है इंडिया में। फिर कैंटीन फोयर है, कॉमन रूम्स है, लाइक फॉर मेल स्टूडेंट कॉमन रूम है, फीमेल स्टूडेंट टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। फिर अपना वेलनेस सेंटर है, प्लेसमेंट सेंटर है इनका, फर्स्ट एड सेंटर है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है। एंड या लाइक ये है कोर, बेसिकली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। देन कोर फोरम्स के लिए लाइक स्टूडेंट काउंसिल रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर की एक कमेटी भी है, एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, वुमेन्स डेवलपमेंट सेल भी है इनका। एंड को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूं तो इनका लाइक डिपार्टमेंट ऑफ इंटर रिलीजियस स्टडीज वगैरह है, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट अब्रॉड काउंसलिंग सेंटर है, एंड या कॉलेज एंड डिपार्टमेंटल फेस्ट है। एंड इसका लाइक मैं जैसे अब एनएमएस पढ़ रहा हूँ, फेस्ट वगैरह का काफी नॉलेज, और मैं सुना भी लाइक इनका जो सेंट जेवियर्स का फेस्ट जो मल्लार है लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज फेस्टिवल्स है। अगर मैं बात करूं इंडिया में भी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज फेस्टिवल्स रहता है इनका जो मल्लार कॉलेज फेस्टिवल है, और मुंबई में लाइक है ही सबसे बड़ा, लाइक वन ऑफ द सबसे बड़ा एक मूड इंडिया को आ जाता है आईआईटी का। लेकिन हाँ ये भी लाइक वन ऑफ द टॉप कॉलेज फेस्ट में आता है जो इनका है मल्लार। तो ऐसा नहीं है, मतलब स्टडीज एकेडमिक्स के साथ साथ इनका एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हो रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब मिलेंगी। तो ये सब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई और फैसिलिटीज की बात हो गई। तो देखो वैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अलग से बनी जिसमें मैंने एनपैट हो गया, सेट हो गया, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आईपी मैट वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे मैंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, जाके देख लेना। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सेंट जेवियर्स के लिए वो डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो उसमें आपका रहेगा स्पीड एंड डिस्टेंस होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के काफी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। फिर आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफी क्वेश्चन आए थे। फिर आपका एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एक चैप्टर होता है उसके काफी क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत क्वेश्चन थे। फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड या मेंसुरेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ये कुछ टॉपिक जो मैंने बोले उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक इसके मैथ सेक्शन से आए थे। बाकी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मतलब जितने भी और भी मैथ्स वगैरह सबके भी एक वीडियो का लिंक भी नीचे डाल रहा हूं मैं, वो जाके जरूर देख लेना। और अब मैं बात करूं लाइक कि
मतलब वर्बल की लाइक वर्बल एप्टीट्यूड जो इंग्लिश का था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसका बेसिकली एक्टिव पैसिव वॉइस मेन था, एनोलॉजीज का मेन आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, कलेक्टिव नाउंस था और वोकैबुलरी आया था। बाकी अब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताया था, इसके डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक सेम रहते सब में, जैसे कि पाई चार्ट, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, या पूरा डेटा दे देंगे टेबल वगैरह में, वो सब आता है मेनली। एंड अब मैं बात करूं रीजनिंग सेक्शन की, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उसमें मेनली आता है अपना सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे, वेन डायग्राम आ जाएगा, विजुअल लाइक अपना विजुअल रीजनिंग के आ जाएंगे, अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग के आ जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के आ जाएंगे, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक सेंट में प्रीवियस जो पेपर है उसमें आते रहे हैं। बाकी और डिटेल में देखना सिलेबस वगैरह सारे एंट्रेंस का उसकी एक लिंक डाल दूंगा वीडियो लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके देख लेना। सो बस बाकी जीके की बात करूं, मैं हर बार बोलता हूं जीके का एज सच कुछ स्पेसिफिक टॉपिक मतलब कुछ आता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में जीके का भी मैंने बता दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, तो जाके देख लो। सो अब मैं लास्ट में इसकी बात करूं कि इसके फॉर्म फिलिंग का क्या सीन है। देखो इसका बहुत कंफ्यूजन था कि इसके डेट लिख के आ रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म खोल के, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट मई में हो जाएगा, जून में खत्म हो जाएगा। नहीं, फॉर्म्स अभी इसके आए नहीं है, मैंने बहुत रिसर्च वगैरह किया, लेकिन मैंने कुछ लाइक अपने सोर्सेज वगैरह से पता किया, तो बोला जा रहा है कि लाइक मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 2 वीक्स में, 2 to 3 वीक्स में, उससे पहले लाइक 3 वीक्स मैक्स है या उससे पहले फॉर्म्स आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 दिन में आ जाए, लेकिन मैक्स 3 वीक्स में फॉर्म आ जाने चाहिए इसके। तो इसके लिए अभी टाइम है, सेंट जेवियर्स का मुझे लग रहा है प्रोसेस में भी टाइम है, तो आप आराम से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं आराम से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड बस आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। मैंने डिटेल में सब कुछ लाइक मैंने तो जो मुझसे हो सका सब कुछ कवर कर दिया है। और भी कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, उधर बहुत जल्दी रिप्लाई दे देता हूं, उधर फॉलो भी कर लेना, ठीक है। एंड या बाकी कॉलेज वो कम्युनिटी पोस्ट में अपने जो भी कॉलेज की रिव्यू वीडियो चाहिए बता दो। एंड बाकी एंट्रेंस और भी एंट्रेंस के डिटेल्स सिलेबस कैसे क्रैक करने 1-2 मंथ में, वो भी वीडियो आ रही है, चिंता मत करो, ठीक है। तो बस अब मैं मिलता हूं चलो आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।